हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया फ्रेश टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के अंग। ठीक है, कौन कौन से वो पार्ट हैं जिसके अंतर्गत हम लोग मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक गायन देखेंगे। बहुत मजा आएगा, हम हमारे मध्य प्रदेश से और गहराई से जुड़ेंगे। और मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के द्वारा अगर या मध्य प्रदेश के विभिन्न एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग देखें, एरिया वाइज या भौगोलिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें, तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग प्रकार की दिनचर्या है, वो अलग अलग प्रकार के नृत्य करते हैं, त्योहार मनाते हैं। ठीक है, उनका कल्चर अलग है। मध्य प्रदेश में बहुत प्रकार की जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की अलग अलग संस्कृति अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगी। ठीक है, हर कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हर 1 किलोमीटर पे जाने के बाद संस्कृति और कला बदल जाती है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक का नाम है हमारा मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के अंग। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर ये होती क्या है, कला संस्कृति होती क्या है। देखिए, संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है। देखिए, दो एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, क्वेश्चन आया वो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि एक होता है संस्कृति और एक होता है सभ्यता, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। संस्कृति और सभ्यता में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति। देखिए, हमने ये दो चीज पढ़ी थी हिस्ट्री में। एक हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और एक हमने पढ़ा था वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। तो सवाल ये उठता है सर, हमने वैदिक सभ्यता क्यों नहीं पढ़ा और हमने सिंधु घाटी की संस्कृति क्यों नहीं पढ़ा। इसका मतलब दोनों वर्ड जो है वो अलग अलग हैं, क्योंकि आज हम लोग संस्कृति को पढ़ने वाले हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बताना चाहूं आपको, जो दुनिया में आपको फिजिकल चीजें दिख रही हैं, जो आपके बाहर है वो क्या है, सभ्यता है, और जो आपके अंदर है वो संस्कृति है। कहने का मतलब, जो आपके त्योहार हैं, जो आप अंदर से मनाते, जो आपके दिमाग में सेट हो गए हैं कि भाई हमारे दादा ने ऐसे मनाया था, उनके दादा ने ऐसे मनाया था, इस तरीके से माता पूजते हैं, इस तरीके से हमारे देवता पूजते हैं, तो आपके दिमाग में सेट है कि नहीं, उसे संस्कृति कहा जाता है। आपका दिनचर्या, आपके रहने से का किस तरीके से आप रहते हैं, किस तरीके से आप कपड़े पहनते हैं, ये क्या है, आपकी संस्कृति। और सभ्यता, आप किस तरीके से रहते हैं, आपके मकान कैसे हैं, आपके घर कैसे हैं, आपका अर्थव्यवस्था कैसी है, उसे क्या कहा जाता है, सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, क्योंकि हमें उसकी के बारे में पता चला है। क्या पता चला है कि उनके घर दिख रहे हैं, भाई पक्की ईंटों के घर हैं, कच्ची ईंटों के घर हैं, यही तो मिला है, कहीं मूर्ति मिल गई, यही सब चीजें मिली कि नहीं मिली सिंधु घाटी की सभ्यता में। मगर वैदिक संस्कृति हमें क्या मिला, हमें उन्हें किताबें मिली, उन किताबों में वैदिक कल्चर के बारे में पूरा का पूरा डिफाइंड है कि किस तरीके से वो पूजा पाठ करते थे, किस तरीके से उनका धार्मिक जीवन था। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझने आ रहा है। संस्कृति आपके क्या रहती है, अंदर, जो आपने एक बार अपना ली कि ये मेरी संस्कृति है। और सभ्यता मतलब जो कल बाहर आपके आसपास जो चीजें दिख रही हैं, आप किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, घर मस्जिद बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, ट्रेन बना रहे हैं, एरोप्लेन व्यवस्था कर रहे हैं, वो क्या है, वो सब सभ्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सिंधु घाटी की एक विकसित सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, जहां शहर में लोग रहते थे। और वैदिक संस्कृति जो थी वो कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। पर हम लोग वैदिक कल्चर को देखते हैं, ना कि वैदिक सभ्यता को। हम उस वैदिक कल्चर को फील करने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे, किस तरीके से त्योहार मनाते थे, क्या उनके डांस थे, क्या नृत्य थे, कैसे उनके जीवन यापन करते थे, उनकी क्या क्या विधियां थी, कर्म योग क्या था, वो सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं। तो इतना डिफाइन होने के बाद वापिस से हम लोग आएंगे यहाँ पर कि संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है। क्या है भैया, व्यवहार। व्यवहार दिखता है क्या भैया, व्यवहार हमारे अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यह वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। अगर कोई पूछे भैया संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, तो क्या बोलोगे, कल्चर हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। हमारे दादा ने कुछ सीखा था कि इस तरीके से भाई ढोल बजाते हैं, शादी में माता पूछते हैं, घोड़ी पे बैठता है लड़का और फिर जाता है बारात लेके, तो फिर वो हमारे पापा ने भी करा, वो हम भी कर रहे हैं, और आगे हमारे बच्चे भी क्या करेंगे, जब बारात लेके जाएंगे घोड़े पे बैठ के जाएंगे। ठीक है,
आप में से कोई हो सकता है जो कर दे कि हमें घोड़े पे नहीं बैठना है, अलग गाड़ी पे बुलेट पे बैठ के चले जाएंगे, तो अलग कर सकते हैं, पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है वही क्या है, हमारी संस्कृति है। ठीक है, तो कोई पूछे संस्कृति क्या है तो क्या बताओगे कि हमारे द्वारा सीखा गया व्यवहार जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित या ट्रांसफर होता रहता है। रेडफील्ड के अनुसार, रेडफील्ड ने संस्कृति की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार उपस्थित की है कि संस्कृति कला उपकरणों में जाहिर परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपराओं के द्वारा संरक्षित हो कर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, परंपरागत मतलब जो चला आ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो चला आ रहा है, संस्कृति कला और उपकरणों में जाहिर परंपरागत ज्ञान वह संगठित रूप है, इन सभी संस्कृति और कला का वो संगठित एकत्रित वो ज्ञान है जो परंपरा के द्वारा संरक्षित होकर मानव समूह के द्वारा विशेषता बन जाता है, एक विशेषता बन जाता है। मध्य प्रदेश में धार्मिक, जातीय, नृत्य और भौगोलिक विविधताएं हैं। हमारे मध्य प्रदेश सब अलग है, हर जगह जाओगे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, नृत्य इनके अलग हैं, भौगोलिक बहुत सारी विविधताएं हैं, इसे सांस्कृतिक रूप में समृद्ध करती है। इसी को समृद्ध करती है, मतलब यही सब चीज क्या है, संस्कृति है। कला संस्कृति की वाहक है, कला संस्कृति की क्या है, वाहक। कला संस्कृति की वाहक है मतलब कि एक कला संस्कृति को लेके आगे बढ़ती, जो विभिन्न विधाओं एवं रूपों के द्वारा संस्कृति का प्रतिकरण करती है। कला एक और वैज्ञानिक तथा तकनीक को, जबकि दूसरी ओर भाव एवं रस को अपने अंदर समावित करती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कला एक और तो वैज्ञानिकता भी है, तकनीक भी है, दूसरी ओर भाव और रस को अपने अंदर छुपा के रखती है। अरे डांस करेंगे तो वैज्ञानिक तरीके से भी डांस होता है, तकनीकें होती हैं, किस तरीके हाथ इधर लेके जाना, उधर लेके जाना है। दूसरा भाव और रस, कुछ डांस ऐसे होते हैं जिसमें समझ कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं चल रहा, पर उनका भाव आ रहा है कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि हमारे जनजातियों में कुछ नृत्य ऐसे हैं जो कोई मर जाता है तब करते हैं, ठीक है, तो जब वो मर रहा है तब कोई डांस कर रहा है तो उनका भाव समझ नहीं आ रहा है, दुखी होके कर रहे हैं, कुछ खुशी के हो गए, कहीं बच्चा पैदा हो गया है, शादी हो रही, समारोह हो रहा है, भाव पे नृत्य हो रहा है, मतलब वो खुशी के लिए अपना क्या कर रहा है, नृत्य कर रहे हैं, ये समझिएगा आप। तो भाव होता है इसमें, रस होता है, और जबकि तकनीक और वैज्ञानिकता सब चीज मिलेंगी, चारों चीजों का योग मिलेगा आपको संस्कृति में। मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत संगीत, नाट्यकला, दर्शन, साहित्य, वास्तुकला आदि के रूप में प्रदेश की एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है, क्योंकि मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश कला और संस्कृति में समृद्ध राज्य है, जहां पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों में अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिलेंगी, उन्हीं को हमें पढ़ना है। चलिए डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्णन करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति के कितने अंग हैं, मतलब हम कला और संस्कृति को किन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, वो सब चीज हम लोग देखेंगे। बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि भैया संस्कृति कला क्या होती है, वो आपको समझने आगे ही होगी। आ जाओ, अब यहां से आपको समझना है कला और संस्कृति के अंग हम लोग देखेंगे। द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश कल्चर एंड आर्ट, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले होता है लोक नृत्य। क्या है? लोक नृत्य। लोग अपने हाथ पैर की एक्टिविटीज के द्वारा अपने भाव, अपने रस को प्रकट करते हैं, उसे लोक नृत्य कहते हैं। या कुछ लोग अपने भावों को, अपने रसों को गाकर प्रकट करते हैं, उसे लोक गायन कहते हैं। ठीक है, कुछ आर्ट परफॉर्म करके, नाटक करके बताते हैं, जैसे आपने रासलीला सुना होगा, रामलीला सुना होगा, ये सब नाटक होते हैं, नुक्कड़ नाटक होता है। तो नाटक करके या परफॉर्मेंस देके, स्टेज पे परफॉर्मेंस देके करते हैं, तो उसे लोक नाट्य कहा जाता है। अपने भावों को, अपने रसों को चित्र बनाकर प्रस्तुत करते हैं, उसे लोक चित्रकला कहा जाता है। और एक है पत्थरों के द्वारा, पत्थरों से काट काट कर मूर्तियों का निर्माण करना, उसे शिल्प कला कहा जाता है, शिल्प कला। तो ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, यही हमारे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के अंग हैं। हम हमारे मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को समझना चाहते हैं तो हमें मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों को समझना होगा, लोक गायनों को समझना होगा, लोक नाट्य, लोक चित्रकला और लोक शिल्प कला को समझना होगा। बताइए, इतनी चीज क्लियर है? तो फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक ड्रामा, फोक आर्ट एंड फोक कल्चर, ये हमें पढ़ना है। चलिए, तो यही हमारे मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति के। तो क्या पहला टॉपिक उठा लें हम लोग? चलिए, पहला टॉपिक उठाते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग इन तीनों चारों चीजों को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कह दिया है
कि हमारा जो मध्य प्रदेश है उसकी कला एवं संस्कृति को आपको समझना है तो मुख्य तौर पर लोक नृत्य, लोक गायन और लोक नाट्य को समझना होगा। और अगर हमारे मध्य प्रदेश को आपको गहराई से समझना है, अगर कल्चर और कला के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से अगर हम हमारे मध्य प्रदेश को देखें तो हमने 4 भागों में बांट रखा है। ध्यान से सुनो, इधर मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हमारे मध्य प्रदेश को हमने किसके हिसाब से, कला और संस्कृति के हिसाब से 4 भागों में, या हम लोग कह सकते हैं भौगोलिक दृष्टि से भी हमने 4 भागों में बांट रखा है। वो कौन कौन से भाग है देखिए, ये वाला हमारे मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है उसे हम लोग मालवा कहते हैं। उज्जैन इंदौर के आसपास का जो हिस्सा है उसे मालवा का क्षेत्र कहा जाता है। नीचे वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं निमाड़ का क्षेत्र, ठीक है। खंडवा खरगोन वाला, बुरहानपुर बुड़वानी वाला जो क्षेत्र है उसे हम लोग निमाड़ कहते हैं। और इधर वाला जो क्षेत्र है सागर दमोह, ठीक है, टीकमगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसे हम लोग बुंदेलखंड कहते हैं। और इस साइड जो सिंगरौली, अनूपपुर, ठीक है, शहडोल वाला जो क्षेत्र है उसे हम लोग बघेलखंड कहते हैं। तो हमने हमारे मध्य प्रदेश को कला एवं दृष्टि के हिसाब से या भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से हमने 4 भागों में बांट रखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। और इन चारों जगहों पर हमें हमारे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक गायन और लोक नाट्य को समझना होगा। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मालवा में। और मालवा एक ऐसी जगह है जो इंदौर और उज्जैन के पास है। मालवा का पठार भी है, तो मालवा के पठार पे जो लोग निवास करते हैं उन्हें मालवा की संस्कृति हम लोग कहते हैं। वहां की मालवा की पठार पे जो संस्कृति है वो मालवा की संस्कृति होगी। और संस्कृति को अगर हमें जानना है तो हमें लोक नृत्य, लोक गायन और लोक नाट्य को समझना होगा। तो सबसे पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालवा में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। लोक नृत्य या कि फोक डांस कौन कौन से हैं, एक तो मटकी है और दूसरा रजवाड़ी है, ठीक है। मटकी और रजवाड़ी याद रखिएगा, मालवा में ये लोक नृत्य फेमस है। इसके बाद अगर हम लोग लोक गायन की बात करें तो देखिए भरथरी एक गाना होता है, निरपुणी भजन गायन होते हैं, ठीक है, मोपे गायन होता है, मोपे गायन होता है, संजा गीत होता है, हीड़ गायन होता है। ये संजा गीत जो होता है शाम के समय, ठीक है, शाम के समय जब हमारे करेरे दिन कहते हैं या जब श्राद्ध वाले जो दिन होते हैं उस समय जो महिलाएं हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, वो दीवार पर भित्ति चित्र बना के गोबर से क्या करती हैं, भित्ति चित्र बनाती हैं, उनकी शाम को पूजा करती हैं और शाम को गाना भी गाती हैं, संजा माता के गाना गाती है। बहुत फेमस है मालवा में, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। भरथरी कौन सा गाना क्या होता है, भरथरी में क्या गाया जाता है, ठीक है, हीड़ गायन में क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। नाच की बात करें तो रजवाड़ी नाच आपने बहुत फेमस, बहुत सारे गाने आजकल मध्य प्रदेश के अंदर रजवाड़ी सॉन्ग फेमस हुए हैं। मटकी, आप शादी में नाचे होंगे तो आपने जरूर बोला होगा कि मटकी बजाओ, ठीक है, तो मटकी लोक नृत्य है। अगर हम लोग बात करें नाट्य की बात करें, अब नाट्य मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है, वो है माच। और यही भैया स्टार लगा लेना, यही मध्य प्रदेश का राजकीय क्या है, नाट्य है, लोक नाट्य। लोक नाट्य हमारे मध्य प्रदेश का पूछा जाए कि राजकीय नाट्य कौन सा है, राजकीय नाट्य कौन सा है, वो है माच, ठीक है। हाँ जी, वो डेट ऑफ बर्थ सेंड कर देना। क्या सेंड कर दो यार, व्हाट्सएप कर दो, ठीक, ओके। तो यहां पे देखिएगा भाई, राजकीय लोक नाट्य जो हमारा है वो है आपका माच, ठीक है। अब नृत्य की बात करें तो नृत्य जो है वो हमारा राई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे बुंदेलखंड जब हम लोग पहुंचेंगे। बताइए, अभी अगर आपके दिमाग में मालवा का पठार आए और मालवा का पठार आए तो क्या आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो रहा है कि मालवा के पठार पे लोक नृत्य, लोक गायन और लोक नाट्य अगर आपके दिमाग में आए तो माच एक लोक नाट्य है जो मालवा में गाया जाता है, बहुत फेमस है, हमारा राजकीय है, तो आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगर लोक गायन की बात करें तो भरथरी, निर्गुणी भजन की बात करें, मोए गायन की बात करें, ठीक है, संजा गीत की बात करें, या हम लोग हीड़ गायन की बात करें, ये सब लोक गायन होते हैं। और लोक नृत्य की बात करें तो मटकी और रजवाड़ी मालवा क्षेत्र में होते हैं। बताइए, इतना दिमाग में गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निमाड़ की बात करें दोस्तों, तो निमाड़ में अगर हम लोग लोक नृत्य की बात करेंगे, किस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, तो यहाँ पर एक काठी नाच होता है, काठी और माडल्या, ठीक है, माडल्या और काठी नृत्य हैं जो निमाड़ में करे जाते हैं। इसका लोक गायन की बात करें, सिंगाजी महाराज के यहाँ पे गाना गाए जाते हैं, ठीक है। सिंगाजी महाराज एक बहुत फेमस संत थे, तो उनके भजन गाए जाते हैं, उन्हें सिंगाजी गायन कहते हैं। इसके बाद देखिए फाग गायन, जो होली के समय फाग गायन होता है, होली के दूसरे दिन या होली के टाइम पे, यहाँ पे कलगी और तुर्रा करके
लोक गायन होते हैं, कलगी तुर्रा, उसके हम बात करेंगे। 2 अखाड़े हैं, आपस में गाने के माध्यम से प्रतियोगिता होती है यहाँ पर। गरबा होता है और निर्गुणिया होता है। तो गायन की बात करें तो देखिए गरबा, निर्गुणिया, कलगी, सिंगाजी, फाग गायन, ठीक है, फाग गायन, सिंगाजी गायन, ये सब होते हैं। और लोक नाट्य की बात करें तो दोस्तों गम्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। गम्मत कहाँ पर होता है? ये होता है आपके निमाड़ क्षेत्र में। वैसे तो मध्य प्रदेश के सभी जगहों पे आपको कुछ ना कुछ तो सब सेम मिल जाएंगे। जैसे गम्मत अगर मैं बात करूं, मुझे मालवा क्षेत्र में भी गम्मत देखने को मिलती है, बुंदेलखंड में भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर हो जाते हैं ना। जैसे निमाड़ के कुछ लोग रह के मालवा में रहने लगते हैं, निमाड़ के कुछ बुंदेलखंड में रहने लगेंगे, तो वो कल्चर धीरे धीरे क्या हो जाता है? शिफ्ट भी हो जाता। पर मेनली जो गम्मत होती है वो कहाँ पर होती है? निमाड़ में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लोक नृत्य की बात करें काठी, माडल्या। लोक गायन की बात करें सिंगाजी, फाग गायन, कलगी, गरबा, निर्गुणिया और गम्मत। ठीक है, गम्मत क्या है? लोकनाट्य। यहाँ पर लोकनाट्य क्या था? माच जो हमारा राजकीय है, और ये गम्मत है जो कहाँ का है? निमाड़ का। अब आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट जगह चलेंगे हम लोग, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में अगर लोक नृत्य की बात करें तो ये है राई। ठीक है, राई और ठिमराई। राई और ठिमराई जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और ये राई जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। राजकीय नृत्य है राई। राई में एक बेड़नी समाज की महिलाएं, ठीक है, बेड़नी समाज की महिलाएं होती हैं जो क्या करती है? नृत्य करती हैं जन्म के उत्सव पे, बधाई के उत्सव पर। ठीक है, बधाई या शादी समारोह में नृत्य करती हैं, बधाई देती हैं। और मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है करीला, और करीला माता जानकी का वहां पर मंदिर है। कहते हैं कि लव कुश का जन्म वहीं हुआ था। और माता जानकी के दरबार में वर्ष में 2 बार, हनुमान जयंती के दिन और रंग पंचमी के दिन, एक मेला का उत्सव होता है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ के आसपास के लोग इकट्ठे होकर वहां जाते हैं। और जो राई का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है, राई की बधाई गाई जाती है। तो राई कहाँ पर होता है? ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अशोकनगर भी बुंदेलखंड में ही आता है। ठीक है, करीला याद रखिएगा, करीला धाम बहुत इंपॉर्टेंट है, माता जानकी का मंदिर है। इसके बाद देखिए ढिमराई। ढिमराई भी एक लोक नृत्य है। फिर लोक गायन की बात करें, भोला, बम्बुलिया। ठीक है, भोला और बम्बुलिया क्या है? गाना है। आला गायन गाया जाता है। आला गायन जो है बरसात के दिनों में यहाँ पर बुंदेलखंड में आला गायन कहते हैं कि महाकवि जगनिक के द्वारा लिखे आला खंड, जिसमें आला और उदल की 52 लड़ाइयाँ हैं, उन्हें बरसात के दिनों में जोर जोर से गाया जाता है। बहुत शानदार मजा आता है। कभी आपने सुना हो, मैंने तो सुना हुआ है। बरसात के दिनों में एक मेरा मित्र था, उसके जो पापा थे वो गाया करते थे बरसात के दिनों में, हम लोग उनको सुना करते थे। बहुत शानदार तरीके से वो गाते थे। ठीक है, वीर रस, मतलब आला जो गायन है वीर रस का क्या होता है? वीर रस मतलब आप जब सुनोगे ना ऐसा लगने लगा कि यार युद्ध पे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आला उदल की 52 लड़ाइयों की बात की जाती है कि किस तरीके से उन्होंने 52 लड़ाइयां अपने जीवन में लड़ी थी और 52 की 52 जीती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें लोक नाट्य क्या होता है? नाट्य का मतलब परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वांग करते हैं, और लकड़बग्गा, ये बहुत पूछा जाता है। लकड़बग्गा कहाँ का लोक नाट्य है? तो लकड़बग्गा जो है वो कहाँ का है? वो है बुंदेलखंड का। और स्वांग कहाँ का है? ये भी बुंदेलखंड का है, याद रखिएगा। अब बात करें बघेलखंड, हम लोग चलेंगे। बघेलखंड में हम लोक नृत्य की बात करें, अपन इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं यार, इससे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको समझना है। मेनली आपको ये चीज याद रखना है, प्रश्न तो यहीं से बनेगा, पर डिटेल में हम लोग जाएंगे। लकड़बग्गा होता कौन है, कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, करते कैसे हैं, यहाँ तक कि मैं आपको करके ही बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, लोक नृत्य की बात करें तो सुआ। ठीक है, सुआ लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? बघेलखंड। अगर इंडिया लेवल की बात करें ना, इंडिया लेवल की, भैया ये सुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। सुआ छत्तीसगढ़ में करती हैं। दिवाली के समय महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं। एक मिट्टी का नकली सुआ, मतलब यहाँ पे तोता की बात हो रही। सुआ कटेल आपने कैरी खाई होगी, सुआ कटेल खाइए। हाँ, तो सुआ का मतलब यहाँ पे क्या है? तोते की बात हो रही। तोता, नकली तोता बना के बीच में रखते हैं, और महिलाएं चारों तरफ महिलाएं क्या हो जाता है? घेरा बना लेती हैं और कलश मलश ऐसे सिर पे रखती हैं और इस तरीके से ऐसे कुछ करती हैं। तो ये सुआ डांस होता है, बहुत फेमस है। इंडिया लेवल की बात करें तो पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सुआ डांस होता है। जब सुआ डांस की बात होगी तो छत्तीसगढ़ आएगा। अब आपको पता है ये इलाका जो है छत्तीसगढ़ से तो लगा था, और छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो यहाँ पर भी हमारे बघेलखंड में सुआ नृत्य देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत फेमस नृत्य है। इसके बाद देखिए, एक होता है अटारी, एक होता है कलसा। अब गायन की बात करें तो देखो, गायन में कौन सा होगा? बिरहा, बसदेवा। ठीक है, बसदेवा और बिरहा गायन होते हैं, और भी है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट की बात करें तो देखो, छऊर और जिंदवा।
छऊर और जिंदवा जो है वो लोक नाट्य है। तो यहाँ पर हमारा चारों जगहों के लोक नृत्य, गायन और नाट्य हो गए। ये आप दिमाग में रखिए, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझने आ जाएगी। ठीक, चलिए भाई, अब देखिए इसको अपने इस तरीके से भी लिख लिया। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लोक नृत्य। तो डांस करेंगे पहले हम लोग, ठीक, फिर गाएंगे और फिर परफॉर्मेंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, डांस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लोक नृत्य की बात करें तो चारों जगह, चार तो जगह हमने कर ली, और एक साइड हमने जनजातीय डांस भी यहीं पर देख लिए कि भाई जनजाति जो है हमारे मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश कहते हैं, तो अलग अलग जनजाति अलग अलग नृत्य करेगी, तो उसका नृत्य हमने देख लिया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले निमाड़ की बात करेंगे। कहाँ की बात करेंगे, निमाड़। तो निमाड़ क्षेत्र में मांडल्या, गणगौर, काठी, डंडा नृत्य, फेपरिया और आड़ा खड़ा। देखो भैया आड़ा खड़ा डांस होता है यहाँ पे, आड़ा खड़ा, आड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, इस तरीके से डांस करते हैं। तो आड़ा खड़ा, फेपरिया, डंडा नृत्य, काठी, गणगौर और मांडल्या, ये सब क्या है, नृत्य हैं। कहाँ के, निमाड़ के। अब मालवा में देखो, मालवा के नृत्य की बात करें, मटकी, भगोरिया, रजवाड़ी, मछली नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य, ये सब कहाँ के, मालवा के। मटकी, भगोरिया, भगोरिया नृत्य की बात करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मालवा क्षेत्र में एक जाति रहती है, जनजाति रहती है, जिसे कहते हैं भील जनजाति। कौन सी कहते हैं, भील जनजाति। तो भील जनजाति द्वारा होली के समय 3 दिन का उत्सव चलता है। 3 चरणों में उत्सव चलता है, 3 दिन का नहीं, 3 चरणों में एक उत्सव चलता है। जिसमें पहले दिन क्या होता है, पहले दिन जो होता है वो होता है गुलाल लगाओ। मतलब क्या होता है, जो जनजाति के लोग रहते हैं, भील जनजाति के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गुलालो कहते हैं, गुलालो। तो उसमें जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, कुंवारे लड़के होते हैं, मेले में जाते हैं, और लड़कियां क्या कर दे लड़का क्या कर देता है, लड़की के गाल पे, एक गाल पे क्या गुलाल लगा देता है। तो लड़की अगर लड़के के दूसरे गाल पे गुलाल लगा देगी तो दोनों की रजामंदी हो जाएगी। तो इसे कहते हैं गुलालो, शादी के लिए अक्सर। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही रजामंदी हो गई तो उन्हें भागना पड़ता है। तो गोल गधेड़ो कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, गोल गधेड़ो। तो लड़का लड़की को लेकर भाग जाता है, और ये शर्त रहती पकड़ाए ना। अगर वो पकड़ाए नहीं तो उनकी शादी करवा दी जाती है, और पकड़ा जाते हैं तो फिर शादी नहीं होती। अक्सर ऐसा अब नहीं होता, पर ये परंपरा चली आ रही है। तो पहले क्या होता है, गुलालो होता है जिसमें गुलाल लगाई जाती है, फिर गोल गधेड़ो होती है, फिर आखिरी में उजाड़ो होता है, मेला उजड़ जाता है, सामान वामान लेते हैं, घर चले जाते हैं। बहुत धूमधाम से भील जनजाति के लोग कहाँ पर, मालवा क्षेत्र में, या झाबुआ, ठीक है, धार, झाबुआ और अलीराजपुर में इस तरीके के उत्सव मनाते हैं, जिसे हम लोग भगोरिया नृत्य उत्सव भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भगोरिया। इसका देखो रजवाड़ी, मछली नृत्य, इंद्रपुरी, ये नृत्य होते हैं, इनको देखेंगे। बुंदेलखंड में देखिए नृत्य राई होता है, बधाई होता है, सहरा, ठिमराई, कनाड़ा, जावरा और बदेरी नृत्य, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राई, बधाई, सहरा, ढिमराई, कांडा, जावरा, बदेरी नृत्य। इसके बाद बघेलखंड की बात करें तो बिरहा, सुआ, कलसा, दादर, कैमली, कहरवा, ये सब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। इसके बाद बघेलखंड की बात, जनजाति बात करें, बेगा जनजाति के द्वारा बेगा नृत्य करती है। कोरकू जनजाति कोरकू, भारिया, गोंड, सहरिया और मुंडिया, इन सब के नृत्य हम लोग देखेंगे कि बेगा जनजाति किस प्रकार का नृत्य करती है, कोरकू कैसे करती है, भारिया कैसे करती है, गोंड कैसे करती है, सहरिया, मुंडिया, इन सब जनजातियों के हम लोग क्या देखेंगे, नृत्य भी देखने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे निमाड़ के नृत्य मांडल्या से। तो ये मांडल्या कैसे होता है, निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा देखेंगे, ये मांडल्या नृत्य देखेंगे, मांडल्या नृत्य। तो इस प्रकार आप यहाँ पर आदिवासी समारोह लग रहा है, और इस तरीके से देखिए महिलाएं अपने कपड़ों को ऐसे उठा उठा के बढ़िया रंग बिरंगे पहन के कपड़े, इस तरीके से मांडल्या डांस किया जाता है। विवाह एवं ये निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है मांडल्या, ध्यान रखिएगा, मांडल्या कहाँ किया जाता है, निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। विवाह एवं शुभ अवसर पर, कोई भी शुभ अवसर हो या विवाह हो तब किया जाता है। नृत्य शैली क्या है, करते क्या है, इसमें देखिए महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है, ये पकड़ लेना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मांडल्या नृत्य जो है वो कौन करती है, महिला प्रधान, मतलब महिलाएं करती है। मांडल्या नाच केवल महिला परक है, केवल महिला परक, केवल महिलाएं करेंगी। मांडल्या जो होता है आदमी नहीं करते हैं, ठीक है। और कैसे करती है, ढोल की थाप पर जल्दी जल्दी गति बदलती, जल्दी जल्दी कुछ 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 ऐसे बदलेंगी, और तथा हाथ और पैरों की विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित करेंगी। हाथ की मुद्राएं, और मुद्राएं मतलब स्टेप, कौन सी स्टेप भाई, हाथ की और पैरों की स्टेप जल्दी जल्दी थड़क थड़क के ढोल की थाप पर वो क्या करती हैं, अपनी गति बदलती हैं। ठीक है, महिला प्रधान नाच है मांडल्या। ठीक है, कहाँ होता है, निमाड़ में होता है। कब होता है सर, विवाह और अन्य शुभ अवसर पर होता है।
तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मांडलिया से तो आप बता पाओगे? तो कैसे बताओगे महिलाएं कैसे करती हैं? जल्दी जल्दी क्या करती हैं? हाँ, जल्दी जल्दी ढोल की थाप पे डांस करती हैं। तो आपके मन में ये हो कि सर करके बताएं, तो सर करके नहीं बताएंगे, ठीक है? नहीं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं सर करके बताओ, तो जल्दी याद रह जाएगा। आओ देखिए, गणगौर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। गणगौर जो है एक माता शिव और पार्वती का एक बहुत ही सुंदर सा एक विधि विधान से पूजा पाठ कह सकते हैं या नृत्य कह सकते हैं, बहुत यहाँ पर निमाड़ में किया जाता है। गणगौर उत्सव मनाया जाता है धूमधाम से निमाड़ क्षेत्र में। चैत्र महीना वही नवरात्रि आते हैं 9 दिनों वाला, तो वो चैत्र माह में क्या किया जाता है, गणगौर उत्सव मनाया जाता है। गणगौर नृत्य करते हैं, सामूहिक नृत्य शैली है। या निमाड़ क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर उनके देवता राणूबाई और धनियार सूर्यदेव के सम्मान में की जाने वाली भक्ति का एक भाव है। या मुख्य रूप से गणगौर त्योहार के 9 दिनों के दौरान चलता है, 9 दिनों तक चलता है भैया, ये वही नवरात्रि वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए उन निमाड़ में गणगौर के अवसर पर उनके देवता कौन सी, राणूबाई और धनियार मतलब सूर्यदेव के सम्मान में की जाने वाली भक्ति का एक रूप है। इसमें इस तरीके से देखिए शिव और पार्वती बनाकर उनकी बारात निकाली जाती है और सिर पे रख के, ठीक है, एक तरीके से रैली निकलती है और डांस किया जाता है। इसे गणगौर नृत्य कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा गणगौर नृत्य कहाँ पर होता है, ये निमाड़ में होता है, किस अवसर पर होता है, चैत्र माह पर होता है, ठीक है। सामूहिक नृत्य शैली है, सामूह मतलब ग्रुप बना के किया जाता है। कुछ नृत्य ऐसे होंगे जो अकेले किए जाते हैं, सोलो किए जाते हैं, कुछ ग्रुप में किए जाते हैं, तो ग्रुप डांस है ये, ठीक है। गणगौर क्या है, एक ग्रुप डांस। चलिए आगे बढ़े। जितना हो सकता है आपसे जो जो चीज आप लिख पाते हो वो लिख लो, बाकी पीडीएफ आपको मिलेगी और पीडीएफ से बढ़िया शानदार तरीके से नोट्स बनाना। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें निमाड़ क्षेत्र में और बात करेंगे काठी नृत्य। अब काठी क्या होता है देखिए इस तरीके से, यहाँ पर आपको कौन दिख रहा है, बोले सर हमको ये अब इधर महिलाएं भी दिख रही हैं और ये आदमी भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप, ये भी क्या है, ग्रुप में दिख रहा है कि एक दो दिख रहा है, ग्रुप में दिख रहा है, तो ग्रुप नृत्य है। देव प्रबोधनी एकादशी के महाशिवरात्रि तक, मतलब एकादशी 11 से लेकर महाशिवरात्रि तक नृत्य चलता है। सामूहिक नृत्य है या पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजा का नृत्य है, मतलब पार्वती ने जो तपस्या करी थी उसी संबंध में मातृ पूजा मतलब माता की पूजा के लिए यह नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा काठी नृत्य। इस तरीके से ढोल मोल ले लेते हैं थोड़ा सा, क्या है ये, डमरू टाइप का लेके बजाते हैं और नृत्य करते हैं, ठीक है यश। चल है, ढोल की थोड़ी है ये, ढोल की जैसा ही है, डमरू जैसा कुछ, वो बजाते हैं और ऐसा तैयार होते हैं। देखिए चेहरे पे वो लगाया है जैसे दूल्हा नहीं बनता, इस तरीके से तैयार होते हैं और फिर डांस करते हैं, बढ़िया। अब देखिए डंडा नाच कैसे होता है डंडा नाच, तो डंडा नाच वही डंडा नाच आप गरबे कह सकते हो भाई अलग अलग जगहों पे कहीं पे गरबे होते हैं तो वो डांस डंडे से करते हैं। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के निमाड़ में डंडा नाच नई फसल के आगमन पे होता है। बस ये स्टार वाला क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो पूछा जाता है कि डंडा नाच कब होता है, ठीक है। डंडा नाच, ये देखिए जितने भी पुरुष हैं अपने हाथ में बढ़िया बढ़िया डंडे लेके डंडा नाच कर रहे हैं, ठीक है। जैसा नाम है वैसा ही काम है, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा, डंडा नाच मतलब डंडा लेके करेंगे। नृत्य के दौरान छल्ला या दोहा गाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर छल्ला जो गाते हैं उन्हें छल्ला या दोहा कहते हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में कृषकों द्वारा डंडा नृत्य चैत्र वैशाख माह की रातों में विशेष रूप से गणगौर पर्व के अवसर पर किया जाता है। डंडा नृत्य समूह में किया जाने वाला पुरुष परक नृत्य है। डंडा नृत्य के प्रमुख भाग ढोल और थाली है। ढोल और थाली बजाकर पुरुष करते हैं सिर्फ, ठीक है। ध्यान रखिएगा डंडा नाच महिलाएं नहीं करती, डर लगता है उन्हें गिर लग जाएगी डंडे से, ऐसा नहीं है। मगर जिस प्रकार गणगौर नहीं कर जिस प्रकार कौन सा करा था हमने, मांडलिया वो पुरुष नहीं करते, उसी प्रकार डंडा नृत्य महिलाएं नहीं करती, ठीक है। लगने वाली बात नहीं, क्योंकि गरबा भी तो महिलाएं करती हैं फिर डंडे से। तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा डंडा है और सोच के देखो, आप दिमाग लगाओ किस तरीके से किया जाता होगा डंडा नाच। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्या गाया जाता है, छल्ला और धोए गाए जाते हैं। नई फसल के आगमन पे गाया जाता है निमाड़ में डंडा नाच। अब फेफरिया देखिए, फेफरिया नृत्य ये निमाड़ में विवाह के अवसर पर, भैया शादी विवाह के अवसर पे फेफारिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। सामूहिक नृत्य है। नृत्य में स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। अब देखो फेफरिया में क्या होता है, स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाएंगे और घेरे में नाचेंगे। फेफरिया वाग के कारण इस नाम का
नाम भी नृत्य का फेफरिया पड़ा, मतलब जो बजाते हैं उसे फेफरिया कहा जाता है। एक बाघ यंत्र है जिससे आवाज निकलती, साउंड निकलता है, ढोल वोल जैसा होगा। तो फेफरिया बाघ के कारण फेफरिया वाघ के कारण इस नाच का नाम भी फेफरिया नृत्य पड़ा। स्त्री और पुरुष, ध्यान रखिएगा, स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से गोल घेरा बना के इसको नृत्य को करते हैं, इसे फेफरिया नृत्य कहते हैं। और एक कहाँ होता है, निमाड़ में होता है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे हम लोग आड़ा खड़ा नृत्य। अब देखिए आड़ा खड़ा कैसे होता है, ठीक है, मालवा और निमाड़ दोनों में होता है। ठीक है, आड़ा खड़ा नृत्य जो है वो मालवा में और निमाड़ दोनों क्षेत्र में होता है। विवाह, जन्म, मुंडन संस्कार, या तो विवाह हो रहा है, जन्म हो जाए, या मुंडन संस्कार के करते हैं। महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। आड़ा खड़ा, ध्यान रखिए, नाम से लग रहा है ऐसे पुरुष करते होंगे, पर आड़ा खड़ा जो नृत्य है वो कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं। और सामूहिक प्रधान मतलब ग्रुप बना के डांस करती हैं, अकेली नहीं करेंगी। 2-4 महिलाएं घूंघट डाले, देखिए 2-4 महिलाएं घूंघट डालकर, ठीक है, घुटनों को, हाथ और घुटनों को नृत्य गतियों के अनुरूप लय के साथ आड़ा खड़ा, शायद आपने देखा होगा इस तरीके से, ऐसे हाथ में ऐसे घूंघट ले लेती हैं, ऐसे झुक जाती हैं, आड़ी हो जाती हैं और ऐसे खड़ी हो जाती है, इस प्रकार नृत्य करती हैं। ठीक है, ऊपर नीचे, और कमर पर ले जाती हैं। ढोल के नृत्य का मुख्य भाग यंत्र ढोल पे करती हैं आड़ा खड़ा। तो ध्यान रखिएगा, आड़ा खड़ा कहाँ पे होता है, मालवा में भी होता है, निमाड़ में भी होता है। भैया एक नाच 2 जगह हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो विवाह, जन्म, मुंडन संस्कार पर महिलाएं प्रधान सामूहिक नृत्य है। 2-4 महिलाएं घूंघट डालकर, झुककर, हाथ और घुटनों को नृत्य गतियों के अनुरूप लय के साथ ऊपर नीचे और कमर तक ले जाती हैं। और ढोल इस नृत्य का क्या है, मुख्य वाद्य यंत्र है। तो याद रखिएगा आड़ा खड़ा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य। कहाँ की बात करेंगे, मालवा क्षेत्र के। तो बताओ, जल्दी से रिवीजन करेंगे, कौन कौन से लोक नृत्य देखे आपने निमाड़ के। सबसे पहले देखा हमने मांडलिया, फिर हमने कौन सा देखा मांडलिया के बाद, मालवा के बाद, मांडलिया के बाद गणगौर, मालवा के मांडल्या के बाद गणगौर, गणगौर के बाद काठी, काठी के बाद डंडा नाच, डंडा नाच के बाद फेफरिया, और फेफरिया के बाद आड़ा खड़ा। तो आड़ा खड़ा कैसे करते हैं, आड़े और खड़े होके घुटनों तक लेके जाते हैं। काठी नृत्य कैसे करते हैं, काठी, काठी नृत्य किससे संबंधित है, काठी नृत्य जल्दी से बताओ। काठी नृत्य में क्या होता है, याद रखना है भाई, ऐसे याद नहीं रखोगे तो कैसे काम हो जाएगा। जैसे मांडलिया की बात करें, मांडलिया में क्या होता है, हाँ, विवाह के अवसर पर मांडलिया किया जाता है। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके बाद गणगौर। एक बार रिवीजन कर लेते, देखो जल्दी जल्दी। आड़ा खड़ा समझ गए, तो अभी करा अपन ने, आड़े खड़े हो जाओ। इसके बाद देखो फेफरिया, विवाह अवसर पे सामूहिक स्त्री पुरुष दोनों जोड़ी बना के करते हैं फेफरिया। डंडा नृत्य, डंडा करते हैं फसल के उपलब्ध पे। काठी नृत्य, देव प्रधानी एकादशी से महाशिवरात्रि तक समूह बना के पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजा नृत्य है ये काठी। मातृ पूजा, ध्यान रखिएगा, काठी मतलब मातृ पूजा, मतलब पार्वती को समर्पित है, पार्वती की तपस्या, सामूहिक नृत्य है। फिर गणगौर नृत्य जो है सामूहिक नृत्य है ये भी। ठीक है, और मांडलिया जो है विवाह अवसर पर महिला द्वारा किया जाता है। चलिए मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य देखेंगे। मालवा क्षेत्र में मटकी देखेंगे, और मटकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मटकी जो है हमारा, मटकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, नृत्य। मटकी इंपॉर्टेंट है ये मालवा क्षेत्र में होता है, विवाह अवसर पे होता है, महिला प्रधान, एकल एवं सामूहिक है। एकल एवं सामूहिक मतलब अकेली महिला चाहे तो अकेली भी कर ले, समूह बना के चाहे तो समूह बना के भी कर सकती हैं। तो विवाह अवसर पे किया जाता है, महिला एवं, आप कह सकते हैं यार ये वो होता है ना आजकल संगीत, घरों में संगीत करते हैं, तो संगीत ही है एक तरीके से मटकी नृत्य। ठीक है, तो मटका लेके करना होता है, देखिए सिर पे मटका लेके। ढोल या ढोलक की खास लेग जो मटकी के नाम से जानी जाती, मटकी बजाओ, मटकी आपने सुना होगा, बोलते हैं हम लोग ढोल वाले से, मटकी बजाओ, मटकी पर डांस करेंगे। उसकी थाप पर महिलाएं नृत्य करती हैं। मटकी ताल के कारण इस नृत्य का नाम मटकी नृत्य पड़ा। ठीक है, मटकी ताल के कारण इसका नाम मटकी नृत्य पड़ा। और सिरों पे मटकी रख के भी किया जाता है। तो मटकी नृत्य कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मालवा क्षेत्र में किया जाता है। यस, बॉटल बनना ना यार। ठीक है, मालवा क्षेत्र में किया जाता है।
चलिए पानी पी लेते, फिर इसके आगे बढ़ेंगे यार, थोड़ा सा पानी पी लेते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक आप लोग रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए, तो मटकी नृत्य हो गया। मटकी नृत्य के बाद देखेंगे अगला हम लोग कौन सा नृत्य देखने वाले हैं। देखिए भगोरिया नृत्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भगोरिया नृत्य भी मालवा क्षेत्र में होता है। ये देखिए इस तरीके से भील जनजाति के लोग गुलाल लेकर लगाते हैं। तो मालवा अंचल में 20 स्थानों पर झाबुआ अलीराजपुर भील जनजाति के द्वारा भील जनजाति क्षेत्र में किया जाता है। अवसर क्या है, होली के अवसर पर किया जाता है। महिला और पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है, महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर नृत्य को करते हैं। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश के एक विस्तृत भूभाग में फैली जनजाति भील का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है। फाल्गुन मास के पड़ने वाले भगोरिया पर्व के कारण ही इसका नाम भगोरिया नृत्य पड़ा। स्टार वाला है भैया, इस पे 3 स्टार लगा रहा हूँ। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे भगोरिया नृत्य के बारे में, ठीक है। 3 चरणों में होता है, पूरा अपन देखेंगे आगे 3 चरणों में होता है किस तरीके से। जब पर्व और उत्सव देखेंगे तो भगोरिया उत्सव के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है। गुलालो, गोल गधेड़ो और उजाड़ो, उजाड़िया। तो क्या याद रखना है भाई, भगोरिया कहाँ होता है, होली के अवसर पर होता है। कौन सी जनजाति, भील जनजाति के लोगों के द्वारा, भील जनजाति याद रखिएगा। कब होता है, होली के अवसर पर, या तो फाल्गुन मास में पड़ने वाले के कारण इसका भगोरिया नृत्य कहते हैं। भगोरिया उत्सव के कारण इसको भगोरिया नृत्य कहा जाता है। बात करेंगे रजवाड़ी। ये देखिए रजवाड़ी इस तरीके से करती महिलाएं। रजवाड़ी मालवा क्षेत्र में विवाह एवं पर्व त्योहारों पर किया जाता है। महिला प्रधान सामूहिक नृत्य, महिलाएं देखिए एक साथ इकट्ठा होकर, ये राजपूती महिलाएं लग रही हैं और इस प्रकार से ये बिल्कुल घूंघट वूंघट टंग 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 करके डांस करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर रजवाड़ी नृत्य पूछा जाए, रजवाड़ी कहाँ किया जाता है। शायद एक बहुत गाना रजवाड़ी पानी लेके आओ, ऐसा कुछ गाना था, मेरे को याद नहीं आ रहा। एक रजवाड़ी सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था अभी, कितनी पल्लू लेके चलूं, ऐसा कोई डांस गाना याद नहीं आ रहा। तो रजवाड़ी वो नृत्य था, आप देख लीजिए बाद में यूट्यूब पर कि रजवाड़ी नृत्य कैसे होता है, कौन कौन से सॉन्ग है। तो विवाह एवं त्योहार के पर्व पर महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। तो रजवाड़ी महिलाएं करेंगी, पुरुष नहीं करेंगे। ऐसा करते नहीं है, चाहो तो कर भी सकते हो, आपको लगे कि भाई रजवाड़ी करना है तो कर लो। झेला, अब देखो कैसा नृत्य होगा, झेला नृत्य। कौन सा, झेला। मध्य प्रदेश के राजस्थान सीमा पर झेला नई फसल के आगमन पे किया जाता है। जिस प्रकार नई फसल पे कौन सा किया जा रहा था वहां पर, फसल के आगमन पर आड़ा खड़ा, आड़ा खड़ा नहीं, डंडा नाच, आड़ा खड़ा नहीं, डंडा नाच फसल के आगमन पे किया जा रहा था निमाड़ में। उसी प्रकार झेला नृत्य है मालवा में किया जाता है। राजस्थान सीमा पर महिला एवं पुरुष सामूहिक नृत्य करते हैं, महिला और पुरुष इकट्ठे हो जाएंगे और साथ में डांस करेंगे। विशेष क्या है इसमें, झेला नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। स्टार, इस सहरिया जनजाति इस बार पीएससी के पेपर में इंपॉर्टेंट थी, पूछा गया था कि सहरिया जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है, प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो सहरिया जनजाति भैया मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में से एक है और ये हमारे शिवपुरी, शिवपुर पठार, मतलब मध्य भारत के पठार पर पाई जाती है। शिवपुर में अधिकतर मिलती है सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति के द्वारा ही झेला नृत्य किया जाता है। यह नृत्य के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें झेला के नाम से जाना जाता है। तो झेलई गीत हैं और झेलई नृत्य, ठीक है। तो नई फसल के आगमन पर मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर सहरिया जनजाति के द्वारा पुरुष, महिला और पुरुष सामूहिक, मतलब महिला भी आ जाएंगी। ये देखो ये महिला है, महिला की चोटी वोटी बना देते हैं, और ये पुरुष, ठीक है, ये पगड़ी लगा देते हैं। ये नृत्य करेंगे साथ में ग्रुप बना के। इसे क्या करेंगे, झेला, झेला झेला झेला।
अब देखिए मछली नृत्य कैसे होता है। मछली नृत्य, आपने खुजली नृत्य सुना है? खुजली वाला एक इंदौर साइड मालवा में खुजली नृत्य भी बहुत फेमस है, खुजली करते हैं। एक बीच में मुर्गा डांस भी आया था, मुर्गा डांस। मुर्गा डांस करा है? नहीं करा? नाग नागिन डांस, नाग नागिन तो भाई शादी नहीं होती अगर नाग नागिन डांस नहीं किया जाता तो। अब शायद नाग नागिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पर इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मछली नृत्य होता है, एक मछली नृत्य, ये भी राजस्थान सीमा पर। यह एक धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। खुश रहो और फिर दुखी हो जाओ। मछली नृत्य को विशेष तौर से बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब स्टाइल लगा लेना भैया, मछली नृत्य कौन करता है? बंजारा जनजाति के लोग करते हैं मालवा क्षेत्र में। ठीक है, बंजारे वही हैं जिन्होंने कंगी की खोज करी। कंगा उसते हो, बाल उसते हो, कंगे की खोज किसने करी थी? ये बंजारी जनजाति के लोगों ने करी थी, पहले कंगा नहीं यूज होता। तो बंजारा जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? मछली नृत्य करते हैं मालवा क्षेत्र में। ठीक है, जो धार्मिक नृत्य है, जो हर्ष उल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। जब पहले तो अपन ने कर लिया, खूब खुशी खुशी मनाई, हाँ ठीक ठीक, और आखिरी में रोते रोते खत्म करेंगे इसको। दुख के कारण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अरे बहुत बड़ा हमारा मध्य प्रदेश है, बहुत विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की जनजातियां, अलग अलग प्रकार के नृत्य करते हैं। अब देखो, एक है दुचकी नृत्य। कौन सा है? दुचकी। क्षेत्र कौन सा है? मालवा। विवाह के अवसर पर किया जाता है दुचकी। पुरुष महिला द्वारा व्रत बनाकर घेरा बना के किया जाता है। घेरा बना लेंगे महिला और पुरुष दोनों। विवाह के अवसर पर मालवा क्षेत्र में दुचकी किया जाता है। बाहरी व्रत में पुरुष बाएं से दाहिनी ओर और अंदर व्रत में महिलाएं दाएं से बाईं ओर। मतलब इधर देखो, ये पुरुष जा रहे हैं, महिलाएं ऐसे जा रही, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ खेल के मतलब करते होंगे, गरबे टाइप का। इस नृत्य में भील जनजाति की महिलाएं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो दुचकी कौन सी करती? भील। भगोरिया और भील दोनों ध्यान रखिएगा। दुचकी दुचकी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति। और भील जनजाति ज्यादातर मालवा क्षेत्र में ही मिलती है। ठीक है, दुचकी नाच नृत्य जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। दुचकी घेरा बना के, दो घेरे होते हैं, अंदर महिलाओं का, बाहर पुरुषों का। अब बात करेंगे बुंदेलखंड के लोक नृत्य की, बात करेंगे कि बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। आओ, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया, सबसे इंपॉर्टेंट राई। 3 स्टार लगा दे इस पे। क्यों? क्योंकि हमारा राजकीय नृत्य है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। और राई देखिए इस तरीके से किया जाता है। ये राई है, ये जो महिलाएं हैं, ये बुंदेलखंड में जिस जाति की लोग होती है उसे बेड़नी जाति कहते हैं। वेड़नी जाति की महिलाएं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऐसे शुभ अवसर पर किया जाता है। विवाह एवं त्योहार के जो शुभ अवसर होता है वहां पर राई की जाती है। विवाह एवं त्योहार के अवसर पर मृदंग बाग यंत्र के साथ तेज गति से नृत्य बेड़िया जनजाति, ये देखिए बेड़िया जाति के द्वारा किया जाता है। राई के कलाकार ज्ञानेश्वरी जो कटनी से है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राई की जो कलाकार है उनका नाम है ज्ञानेश्वरी, कटनी से। कहां से है? कटनी से है। तो बुंदेलखंड का इंपॉर्टेंट और हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है जिसका नाम है राई। ठीक है, और बुंदेलखंड में भाई जिस प्रकार शादी होती है तो शादी में राई तो बजती ही है। ठीक है, जब तक राई नहीं बजेगी जब तक मजा ही नहीं आएगा। अब बात करें बधाई। ठीक है, बधाई नृत्य कैसा होता है? ये भी बुंदेलखंड में विवाह एवं शुभ अवसर पर होता है बधाई। पुरुष महिलाओं के भेष में करते हैं। देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। नचैया, जैसे अपन नचैया कहते हैं, नचैया मतलब जो पुरुष हैं वो पूरा गेटअप, महिलाओं की साड़ी वाड़ी पहन के फिर नृत्य करेंगे। पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं, पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं बधाई में, विवाह एवं शुभ अवसर पर। बधाई नृत्य में बधाई ताल मूलतः ढपले और मृदंग पर बजाई जाती है। तो ढपला और मृदंग पर बजाई जाती है ताल, और उसमें जो पुरुष हैं महिलाओं के कपड़े पहनकर, ठीक है, नचैया बनकर क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। ठीक है, नृत्य करते हैं बहुत शानदार तरीके से, तो उसे कहते हैं बधाई। तो बधाई कब किया जाता है? शुभ अवसर पर, विवाह एवं शुभ अवसर पर किया जाता है। चले आगे बढ़े। बधाई के बाद सेहरा, बहुत इंपॉर्टेंट। सेहरा, सेहरा बुंदेलखंड में तीज के अवसर पे, तीज आती है, तीज, तीज एक त्योहार है, बहुत शानदार त्योहार है, इधर बुंदेलखंड में मनाया जाता है। मेरे हिसाब से पूरे भारत में मनाया जाता है, मतलब पूरे भारत में, उत्तर भारत में मनाया जाता है।
पर खास तौर पर सहरा जो है तीज के अवसर पर किया जाता है मध्य प्रदेश में। पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है, सब देखो भैया सब पुरुष मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है जिसे कहा जाता है सहरा। बुंदेलखंड में श्रवण भादो के दौर में नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में ढोलक, ढिमकी, मंजीरा, मृदंग, बांसुरी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो ढोलक, टिमकी, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी वाद्य प्रमुख रूप से बजाए जाते हैं और पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। पुरुष जो है वो ग्रुप बना के समूह में डांस करते हैं, इसे कहा जाता है सहरा। और कब किया जाता है? तीज के अवसर पर, ठीक है। कब किया जाता है? तीज के अवसर पर। कौन करते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग। ढिमराई, ठीक है। ढिमराई जो है विवाह और नवदुर्गा के अवसर पर बुंदेलखंड में किया जाता है ढिमराई। तो ध्यान रखिएगा ढिमराई कहाँ किया जाता है। देखो राई, तो राई से आप समझ जाओगे कहां पर, बुंदेलखंड में। ढिम राई, तो ढिमराई भी कहां किया जाता है? बुंदेलखंड में। विवाह एवं नवदुर्गा के अवसर पर नृतक द्वारा कथक शैली में, देखिए नृतक द्वारा ये डांस भी कर रहा है, कुछ कथाएं सुनाई जाती हैं, जो लोक कथाएं हमारी वो सुनाई जाती हैं। नृतक द्वारा कथा शैली बुंदेलखंड में समानता ढीमर जाति के लोग। अब देखिए ढिमराई जो है, ढिमराई से आप समझ रहे हो ढीमर जाति के लोग, ढीमर जाति के लोग नृत्य को करते हैं, इसलिए इसे ढिमराई नृत्य कहते हैं। नृत्य में रेकड़ी, खजड़ी, मृदंग, ढोल आदि वाद्य यंत्र, ये अलग अलग, देखो जैसे ढोलक है, ये कुछ बजा रहा है, झंझरा टाइप का है, ये कुछ हाथ में रख रहे हैं, ये ऐसे। तो ये जो यंत्र है इन्हें कहा जाता है, एक रहता है रेकड़ी, रेकड़ी, खंजड़ी, मृदंग, ढोल आदि वाद्य बजाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। तो ढिमराई जो है भैया मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में ढिमराई जनजाति के द्वारा, या सॉरी ढिमराई जाति के द्वारा किया जाता है। विवाह एवं नवदुर्गा के अवसर पर किया जाता है। नर्तक द्वारा कथा शैली में किया जाता है, कथा सुनाई जाती है और नृत्य भी करते हैं, ठीक है। तो ढिमराई कहां किया जाएगा? बुंदेलखंड में। जवारा नृत्य, जवारा बुंदेलखंड में, अपूतु संपूर्ण मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड में तो करते हैं पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में करते हैं। नवरात्रि पर महिलाएं करती हैं। ये देखिए भाई नवरात्रि पर महिलाएं करती हैं, ये जो अपन ने बुंदेलखंड में अक्सर ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन भी कुछ कुछ ऐसा किया जाता है। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं अभी लाइव क्लास में हूँ सर, मैं थोड़ा बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। ओके ओके। तो यहाँ पे देखिएगा बुंदेलखंड अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जाता है जवारा डांस। जवारा समझते हो? जो गेहूं होते हैं ना, गेहूं बोते हैं तो उसके जो जवारे को क्या कहते हैं? भुजरिया। बुंदेलखंड में भुजरिया भी कहा जाता है जवारा। गेहूं जो उगते हैं ना, धीरे धीरे छोटे छोटे उगते हैं, उन्हें मिट्टी में लगा के फिर कलश के तौर पर रख के, देखो महिलाएं ये जवारा लेके जा रहे हैं, इसे जवारा कहा जाता है, ठीक है। तो जवारा नृत्य जो है पूरे मध्य प्रदेश में किया जाता है। नवरात्रि पर महिलाओं के द्वारा करते हैं, सिर के ऊपर जवारा रखकर, कलश रखकर ये नृत्य करते हैं। जवारा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। फसल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, फसलों जब फसल आती है उस समय करते हैं। पुरुष और महिलाएं अपने ज्वार की फसल की कटाई के बाद धन और खुशी के जश्न मनाते हुए करते हैं, ठीक है। फसल की कटाई के समय खुशी के मारे भाई हर्ष उल्लास के कारण क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, जवारा नृत्य, ठीक है। याद रखोगे जवारा नृत्य कहां होता है? बुंदेलखंड में, अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश। कांडला, कानड़ा विवाह एवं पर्व त्योहार के अवसर पर किया जाता है कांडला, ठीक है। लोटा एवं ढोलक बजा के, क्या बजा के? लोटा व ढोलक वाद्य यंत्रों के तीव्र गति से नृत्य करते हैं। बुंदेलखंड में कनाडा या कर्णराई नृत्य मूल रूप से धीवर समाज के लोग, कौन से? धीवर समाज के लोग करते हैं, धीवर समाज के लोग करते हैं मुख्य रूप से कांडा डांस। तो याद रखो कि विवाह एवं पर्व के त्योहार के अवसर पर बुंदेलखंड में कांडा नृत्य किया जाता है, ठीक है। लोटा एवं ढोलक वाद्य यंत्र पे बजा के नृत्य करते हैं, देखो इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। याद रखोगे ढिमराई कहां करते हैं? ढीमर जाति के लोग बुंदेलखंड में। अब कौन सा है? बरेदी। कौन सा नृत्य है? बरेदी नृत्य। मतलब समझ लो इंपॉर्टेंट छांट छांट के यहाँ पे कराए जा रहे हैं। अगर पूरे कराएंगे तो पता चला एक साल अपन नृत्य कराएंगे। इतनी सबसे ज्यादा जनजाति पूरे भारत में, सबसे ज्यादा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो अब सोचो कितने नृत्य करते होंगे। अपन ने तो सिर्फ एक ही डांस देखा है बस, ठीक है, लुंगी डांस। लुंगी डांस कहाँ किया जाता है? साउथ में किया जाता है, यहाँ नहीं करते। तो बुंदेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र में किया जाता है बरेदी डांस, दिवाली के अवसर पर करते हैं। देखो इस तरीके से कुछ कुछ बना लेंगे, ऐसा घुमाएंगे,
बरेदी डांस। पैरों में घुंघरू बांध लेंगे भाई, पैरों में क्या करेंगे, घुंघरू, पैरों में घुंघरू बंधे हैं। यह नृत्य पहले व्यक्ति कविता कहता है, फिर दिवाली कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं पहले कविता करते हैं फिर डांस करते हैं। देखो पैरों में घुंघरू और सिर पर मोर के पंख लगाकर, सिर पर क्या कर देंगे, मोर पंख, इसमें फोटो में नहीं लगा पर सिर पर मुख मोर के पंख लगाए जाते हैं। अहीर, गवाल, यादव जाति के द्वारा दिवाली के पश्चात 11 तक अलग अलग घरों में यह नृत्य किया जाता है। तो कौन भैया, यादव जाति के, अहीर जाति के, ग्वाल जाति के लोग दिवाली के बाद कहाँ तक, 11 तक अलग अलग घरों में चौराहे पर इकट्ठा होकर डांस करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब कृष्ण भगवान भी अहीर थे, ग्वाल थे, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं मोर के पंख लगाते थे, ये भी मोर के पंख लगा के नृत्य करते, पैरों में घुंघरू बांध के करते हैं दिवाली के अवसर पर। बुंदेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, बरेदी, कौन सा, बरेदी। चलो अब हम कहा चलेंगे, बघेलखंड के क्षेत्र में चलेंगे। कहा चलेंगे, बघेलखंड। और बघेलखंड में देखेंगे कि कौन से नृत्य होते हैं। आ जाओ, बिरहा, विवाह एवं शुभ अवसर पर डांस किया जाता है बिरहा बघेलखंड में। ये देखिए इस तरीके से बिरहा कर रहे हैं हाथ जोड़ के। ठीक है, विवाह एवं शुभ अवसर पर पुरुष द्वारा तीर लय में नृत्य किया जाता है, तीर बिल्कुल स्पीड से। ठीक है, स्पीड बढ़ाओ और डांस करो। कौन सा, बिरहा। बिरहा नृत्य अहीर लोग करते हैं, तब ये अहिराई कहलाता था। वहाँ इस प्रकार जिस जाति में यह नृत्य किया जाता है उसी जाति के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा, इसको बिरहा को एक और नाम क्या है इसका, कहाँ गया, अहिराई डांस। कौन सा, अहिराई, अहिराई। अहीर जाति के लोग करते तो अहिराई, और जनरली से कहा जाता है बिरहा करते हैं। तीव्र गति पे शुभ अवसर पर, विवाह के शुभ अवसर पर डांस किया जाता है। तो बघेलखंड में कौन सा नृत्य करते हैं, बिरहा। बा से बघेलखंड और बा से बिरहा, ऐसे याद रखिएगा, बा से बिरहा, बा से बघेलखंड। बिरहा कहाँ करते हैं, बघेलखंड में। सुआ, ये देखो सुआ मैंने बताया था, सुआ नृत्य खरीफ की फसल पर, खरीफ की फसल पर सिर पर कलश रखकर, ये देखो महिलाएं इकट्ठी हो जाती है इस तरीके से, और ये सुआ है, ये देखो पिंजड़े में, नकली पिंजड़े में नकली सुआ तोता बना के ऐसे रखते हैं और ऐसे इकट्ठा हो जाती हैं और उसमें गाना गाती, टिंग डिंग 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 इस तरीके से। ये देखो सब महिलाएं, कहां पर, बघेलखंड में। आज भी हमारे यहाँ भी शादियों में देखा होगा आप, महिलाएं इकट्ठा हो जाती, ढोल मोल पे क्या पता क्या क्या गाती रहती, गाली वाली बकती हैं एक दूसरे को। तो इसी प्रकार से वो करते हैं, चला आ रहा है, परंपराएं चली आ रही। तो सुअर नृत्य भी यहाँ पे चला आ रहा है। अब जनजाति के लोग हैं, समाज मतलब कहा जाए शहरी समाज से थोड़े दूर हैं, तो इसलिए अब बेचारे क्या करें। ठीक है, आज तक तो पबजी वबजी पहुंच गया है, मोबाइल पहुंच गया है, तो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे हैं, पर करते हैं। अब सोचो ना कि आप भाई फ्री हो, आप फ्री नहीं रहते। अभी अगर हम 5 मिनट भी फ्री रहते तो फट से मोबाइल निकाल लेते, कुछ देख लें, व्हाट्सअप आया क्या। 5 मिनट भी हम लोग फ्री नहीं रह सकते, फट से मोबाइल निकाल लेते हैं। तो कहाँ समय मिलेगा सुआ डांस करने को। इतने प्रकार के डांस है, अगर आपने सभी प्रकार के डांस कर लिए तो आप स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि पुराने लोग कहते हैं कि भाई डांस से भी क्या होता है, आपका फैट कम होता है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। यश, मुझे मौका मिले तो एक बार जिंदगी में सब नृत्य करूंगा जितने पढ़ा रहा हूँ, सब नृत्य जितने भी हैं सब नृत्य करके देखेंगे। वीडियो बना, सोचो इतने सारे नृत्य हैं, वीडियो बना के डालेंगे तो फेमस भी हो सकते हैं। तो मगर ये महिला प्रधान है ना, तो इसमें महिला ही कर सकती हैं और ग्रुप चाहिए इसमें, पुरुष प्रधान। डंडा, डंडा नाच। तो ध्यान रखिएगा, सुआ, सुआ से याद रखोगे, सुआ कटेल हम लोगों ने बहुत खाई। कैरी जो होती है सुआ कटेल, मतलब उसपे तोता काट के जाता था, वो बहुत मीठी निकलती थी, सुआ कटेल। तो सुआ जो है वो नृत्य कहाँ होता है, ये बघेलखंड में होता है। इसका कलसा, अब देखिए कलसा कहाँ होता है, कलसा भी भाई बघेलखंड में होगा। बघेलखंड में बारात के आगमन पे, ठीक है, बारात के आगमन, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जिस प्रकार हमारे यहाँ जैसे ही बारात पहुंचती है, सामने बिल्कुल लड़की का घर है, जोर से गाना बजने लगता है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ठीक है, तो ये गाना टैग लगा है, इसको बजे नहीं बजेगा तो समझने नहीं आया कि भाई बारात आ चुकी है। ऐसे ही कलसा कहाँ होता है, बघेलखंड में होता है। सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है, हमारे यहाँ भी तो करते हैं। आप देखो शादियों में बिल्कुल महिला आ जाएंगी, सर डांस नहीं करेंगी, वो आता अलग, पैसे मांगेंगी, वो ऐसे रख देंगे, फिर आएंगे ससुर जी जो उसमें पैसे चढ़ा देंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो कलसा वही कलश रख के,
बारात के आगमन पे कलश रख के नाच किया जाता है। तो ये यहाँ नाच करते हैं, हमारे यहाँ तो बस इतना रह गया, पैसे डाल दो उसमें और फिर चले जाओ। सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है। बारात की आगमनी पर सिर पर कलश रखकर नृत्य करने की परंपरा बघेलखंड में प्रचलित है। द्वार पर स्वागत की रस्म होने के पश्चात नृत्य शुरू किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष या महिला सिर पर कलश रखकर शरीर का संतुलन साधने एवं विभिन्न शारीरिक मुद्राओं का संचालन भी करते हैं। बताओ भैया, इतनी सारी चीज करते हैं। हमने तो बस ये देखा है, कलश रख के खड़ी हो जाएंगी, थोड़ा सा पूजा पाठ होगी और कुछ तोरण वोरण होगा। एक्सपीरियंस है ना, मेरी शादी हो चुकी है इसलिए, तो आपकी शायद नहीं होगी तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। ऐसे महिलाएं, बुआ अक्सर क्या होती, बहन मतलब सिस्टर या जो बुआ रहती हैं वो रखती हैं कलश, ठीक है, और कम से कम 500-500 रुपये तो छुड़ा लेती हैं, और जैसा आपकी श्रद्धा भक्ति। चलिए दादर क्या होता है, दादर, दादर क्या होता है? दादर भी एक नृत्य है बघेलखंड में, शुभ अवसर पे किया जाता है। पुरुष महिला, पुरुष महिला के वेश में, देखिए बहुत मजा आता है पुरुषों को महिलाओं के वेश में अलग अलग प्रकार के डांस करते हैं, पुरुष बन के ही कर लेते हैं। तो दादर जो नृत्य है, पुरुष महिलाओं के वेश में कपड़े पहनेंगे, वही साड़ी साड़ी वाड़ी सब पहन के फिर नृत्य करेंगे। या इस नृत्य के लिए कोल, कोटबार, कहार विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये जनजाति है, कोल जनजाति, कोटबार या कहार विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पुरुष बाग बजाते हैं और महिलाएं भी नृत्य करती हैं। इसमें महिलाएं भी नृत्य करती हैं, तो महिला भी करेंगी और पुरुष भी महिला बन के महिला के वेश में नृत्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा? दादर। कैमाली, कैमाली, कैमाली नृत्य, कैमाली नृत्य जो किया जाता है वो बघेलखंड में किया जाता है विवाह के अवसर पर, सवाल जवाब की शैली में। सवाल जवाब, इधर से लड़की ने सवाल दिया, लड़के ने उधर जवाब दिया, और इस प्रकार से नृत्य किया जाता है कैमाली। ध्यान रखिएगा, कैमाली नृत्य को साजन या सजना भी कहा जाता है। देखिए, लड़की है, लड़का हो गया साजन और लड़की हो गई सजना, अब जो भी समझ लो आप। तो सवाल जवाब, इधर से एक सवाल आया, इसने जवाब दिया, फिर ये सवाल करेगी, वो जवाब देगी, और इस तरीके से विशेष प्रकार से नृत्य किया जाता है। कैमली नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहते हैं। कैमाली गीत में पुरुष स्त्री दोनों सवाल जवाब शैली में गाते हैं और तेजी के साथ समूह में नृत्य भी करते हैं, ठीक है। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, इस प्रकार नहीं होता सवाल जवाब, बिल्कुल इधर से डांस किया। हम आपके कौन में आपने देखा होगा, नहीं हम आपके कौन में ही है ना, ये दूल्हे की साली, हम साथ साथ के सामने लड़कियां कर रही हैं, फिर लड़के कर रहे हैं, तो उसी प्रकार का नृत्य सजना सजनी वाला कैमाली। कहरवा, अब कहरवा जो है वो विवाह अवसर पे किया जाता है, शादी एवं विवाह अवसर पर। टिकारा और टिकोरी बाघ यंत्र, जो बाघ यंत्र बजाए जाते हैं उसे टिकारा या टिकोरी कहा जाता है। कहरवा नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। पुरुष अलग प्रकार से नाचेंगे, महिलाएं अलग प्रकार से नाचेंगी। इसमें मुक्ता कहरवा ताल बजाया जाता है, इसीलिए इस नृत्य को कहरवा नृत्य कहा जाता है। कहरवा ताल है, जैसे मटकी ताल था तो मटकी नृत्य कह दिया, ऐसे कहरवा ताल की वजह से इसका नाम क्या पड़ रहा है, कहरवा पड़ रहा है। तो कहरवा नृत्य कहाँ किया जाता है? बघेलखंड में किया जाता है। कहाँ करते हैं? बघेलखंड में। कौन सा यंत्र बजाते हैं? टिकारा टिकोरी, टिकारा टिकोरी बाघ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बढ़े आगे, चलिए प्रमुख जनजाति देखेंगे। प्रमुख जनजाति नृत्य, अलग अलग प्रकार की जनजाति हैं और जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है उनको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रमुख जनजाति नृत्य में इंद्रपरी नृत्य। कौन सा? इंद्रपरी नृत्य। अभी इंद्रपरी नृत्य कौन सी जनजाति करती? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का नृत्य है जिसमें रागिनी गीत गाया जाता है। इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर किया जाता है। तो इंद्रपरी, कौन सी परी? इंद्र की परी। सहरिया जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर रागिनी गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? रागिनी गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं जिसका नाम है इंद्रपरी। एक और मैंने बताया था सहरिया जनजाति के कौन सा करते थे, बताओ। सहरिया जनजाति के लोगों का एक मैंने नृत्य बताया था, बताओ। मालवा के जब हम नृत्य कर रहे थे उस समय बताया था। मालवा के नृत्यों में सहरिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता था? आड़ा खड़ा नहीं है, झेला, झेला। कौन सा करा जाता था? झेला।
तो इंद्रपरी भी और झेला, तो इंद्रपरी कौन सा है, सहरिया जनजाति के लोग करते हैं, याद रखिए। कौन सा गाना गा के, रागनी गा के। अगला देखिए गैर नृत्य, ये गैर करते हैं इसमें, देखिए होली के महीने में यानी फाल्गुन मास में भील जनजाति के पुरुष द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। गैर निकलती है ना, गैर सुना होगा आपने, गैर निकल रही है। देखिए कहाँ गया, अरे शहरिया। भील जनजाति के द्वारा होली के महीने पर फाल्गुन के महीने में किया जाता है। गैर नृत्य में नर्तक अपने हाथों में छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों से टकराते, वो गैर लहंगी जिसे कहते हैं, या इसे हम लोग कह सकते हैं गरबा टाइप का होता है। ये देखो लकड़ी लेके गोल घेरे में करते हैं। इस नृत्य में फाल्गुन मास में फसल की कटाई के अवसर पर, अब होली के टाइम पे फसल कटाई होती है ना, उसी अवसर पे करते हैं। इस नृत्य में प्रत्योग होने वाले मुख्य वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं, मांदल या थाली। ठीक है, वाद्य यंत्र को ढोल, मांदल या थाली कहते हैं। तो मांदल ढोल बजा के हुई करा जाता है। क्या कहते हैं इसे, गैर, गैर निकल रही है। कौन सा, हाथी माना, हाथी मना। हाथी मना देखिए इस तरीके से हथियार वथियार लेके। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य भील जाति के द्वारा किया जाता है। हाथी मना घुटनों पर बैठकर तलवार घुमाते करते हैं और शौर्य परक कठिन साहस को होता है भैया। शौर तलवार मलवार लेके चलेंगे, वही साहस का वो है कि हम बहुत साहसी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हाथी मना जो नृत्य किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तलवारों लेकर घुटनों पर बैठकर करते हैं, घुटनों तक बैठकर ये नृत्य करते हैं, हाथी मना। कौन सी जनजाति, भील जनजाति के। परधोनी, ये स्टार लगा लेना इस पे, परधोनी नृत्य बहुत पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है। ये बैगा समुदाय के द्वारा किया जाता है। बैगा जनजाति के द्वारा, बैगा समुदाय के द्वारा एक लोकप्रिय नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य। नृत्य बारात के आगमन पे किया जाता है। परधोनी भी बारात के आगमन पे किया जाता है। इस नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र है नगाड़ा और टिमकी। टिमकी, टिमकी ऐसी होती छोटी सी, ऐसे कमर पे मान लो और टक 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 ऐसे बजाई जाती है। जनजाति के इस नृत्य के वर पक्ष की ओर से एक हाथी बनाकर नचाया जाता है। देख लो भैया, वर पक्ष, दूल्हों वालों क्या करोगे, हाथी बनाओगे तुम एक, और उसको नचाया जाओगे। बैगा जनजाति के लोग इसे एक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं। तो भाई जो वर होगा वो हाथी बनाएगा और हाथी बना के फिर डांस करेंगे। आओ परधोनी, तो परधोनी नृत्य कौन सी जाति करती है, बैगा समुदाय, बैगा जनजाति के लोग करते हैं। चटकोरा, अब देखिए चटकोरा, चटकोरा कोरकू जाति जनजाति के लोग, कोरकू जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, चटकोरा। चटकोरा नृत्य किसी शुभ अवसर पर कोरकू जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। कोरकू जनजाति दक्षिणी मध्य प्रदेश में निवास करती है। कहाँ करती है कोरकू जनजाति, दक्षिणी मध्य प्रदेश, इधर बालाघाट या इधर छिंदवाड़ा, ठीक है, पातालकोट साइड कोरकू जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो कोरकू जनजाति के लोग चटकोरा नृत्य करती हैं। और चटकोरा नृत्य शुभ अवसर पे किया जाए, अरे नृत्य करना है तो शुभ अवसर पे या ज्यादा दुखी पे करेंगे। रीना, रीना नृत्य, रीना नृत्य मंडला और बालाघाट की बैगा जनजाति के द्वारा, बैगा जनजाति के द्वारा रीना नृत्य किया जाता है। या वार्षिक उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, हर साल इकट्ठा होकर करते हैं। एक सामूहिक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां करती हैं, केवल स्त्रियां करती हैं। पुरुष जो दिखाई दिए जा रहे हैं वो काल्पनिक है, इसमें पुरुष को हटा देना आप, तो सिर्फ महिलाएं महिलाएं हैं। तो रीना नृत्य जो है महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य ठंड के मौसम के अवसर पर मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसमें गीत के बोल मायके के बारे में उल्लेखनीय, मायका समझ रहे हो आप, महिलाओं का मायका, तो मायके के संबंध में गाना गाएंगी, नृत्य करेंगी। हमारा मायका अच्छा था, हमारे पापा अच्छे थे, हमारे चाचा खराब थे, बड़े पापा भी खराब थे। हर लड़की, आप किसी भी लड़की के बारे में देखो, उससे बात करोगे ना आप, तो वो यही बोलेगी कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति, बस मेरे चाचा और मेरे बड़े पापा बहुत खराब। और चाचा की लड़की भी यही बोलेगी। बड़ी बात यह है कि चाचा की लड़की भी यही बोल रही है और बड़े पापा की लड़की भी यही बोल रही है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे सीधे व्यक्ति हैं, भले उन्होंने 4-5 मर्डर क्यों नहीं कर रखे हो, ठीक है, विधायक हो, पर वो सीधे हैं। तो रीना नृत्य ध्यान रखिएगा, रीना नृत्य जो है वो बैगा जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, बैगा जनजाति के लोग ठंड के मौसम में डांस करते हैं, केवल महिलाएं करती हैं ठंड के मौसम में। अब ठंड के मौसम में डांस करने में फायदा भी है ना, पहले एसी वेसी नहीं हुआ करते, वो हीटर नहीं हुआ, डांस कर लो गर्मी आ जाएगी। लहंगी नृत्य, लहंगी तो देखा होगा आप लोगों ने, लहंगी,
लहंगी नृत्य भी क्या है, लहंगी जो है सहरिया जनजाति के लोग समूह में नृत्य करते हैं भैया। ठीक है, रक्षाबंधन के अगले दिन भुजलिया या कजलिया के दौरान, भुजलिया वो जो हमने देखा था ना, क्या बोलते उसको, अभी देखा था हमने, जवारा, जवारा लेके जाती महिलाएं रक्षाबंधन के दूसरे दिन, वो पानी में सिराती हैं और उसी समय लकड़ी से डांस किया जाता है लहंगी नृत्य। हमारे गांव में तो होता भाई, हमने बचपन से देखते आए लहंगी नृत्य, ये बढ़िया शानदार तरीके से होता है, इकट्ठा हो जाते हैं, प्रसाद बंटता है, प्रसाद मरसाद खा लेते हैं। और पुरुष करते हैं, लहंगी जो है पुरुष प्रधान है, घेरा बना के वही गरबा खेलेंगे, गरबे जैसे वो गाना वाना गाते हैं, राई भी गा देते हैं कभी कभी। ठीक है, कजलिया भुजलिया। और फिर ये जो भुजलिया रहती है लोगों को कान में लगाए जाते हैं, इस तरीके कान में लगाएंगे, गले मिलेंगे, जिस प्रकार ईद पे गले नहीं मिलते तो भुजलिया में गले मिलते हैं। और बचपन में हमको पैसे भी मिलते थे चाचा के, दादा के, या गाँव में किसी भी बड़े बुजुर्ग के पास जाएंगे, भुजलिया लगाएंगे, पैर पड़ लेंगे, और जैसे पैर पड़ लेंगे 5 रुपये 10 रुपये मिल जाते थे। तो बहुत पैसा कमाते थे हम लोग इसमें। ठीक है, बचपन में पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका रहता है। जैसे लड़कियां जो हैं राखी बांध लेंगी तो पैसा मिल जाता है उनको, उस दिन तिलक लाने मिल जाएगा। अब लड़कों को कब मिलेगा, तो ये भुजरिया कजलिया त्योहार मनाया जाता है बहुत शानदार तरीके से। अगर आप मालवा के हो तो यहाँ पर दशहरे के दूसरे दिन रावण जब मर जाता है ना, तो दूसरे दिन वहां पर एक त्योहार मनती है, उसको एक पत्ता रहता है, उसको मुझे याद, सोन, उस पत्ते का नाम नहीं आ रहा, सोने का पत्ता उसे कहते हैं, वो देते हैं। जैसे भुजरिया वाला हो गया सेम, अगर आपको आता है तो कमेंट में बताना, आप लोग मैसेज करना क्या बोलते हैं उसको, एकदम से याद नहीं आ रहा मुझे। तो मालवा क्षेत्र में वो किया जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के पर्व त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं। कर्मा नृत्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर्मा नृत्य को तो क्या करा है भाई, गिनीज वर्ल्ड या कौन सी लिम्का बुक में इसका नाम आया। ठीक है, कर्मा नृत्य का, कर्मा नृत्य मंडला में बेगा और गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मंडला में बेगा और गौड़ जनजाति के द्वारा। कर्मा नृत्य स्त्री और पुरुष सामूहिक नृत्य है, जिसमें लय तालबद्ध संचालन का विशेष महत्व है। बेगा जनजाति का कर्मा नृत्य बेगानी कर्मा भी कहलाता है। इसका केंद्रीय भाग मंदरा होता है, मंदरा, तो मंदरा भी याद रखिएगा। कर्मा लोक नृत्य कर्म देवता को रिझाने के लिए किया जाता है। कौन से देवता को, कर्म देवता को रिझाने के लिए किया जाता है। देखिए दोनों है, महिला और पुरुष सामूहिक नृत्य है। इसे लिम्का बुक अवार्ड में बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर नृत्य किया था, जो लिम्का बुक अवार्ड में इसका नाम भी दर्ज है कर्मा नृत्य का। तो याद रखिएगा कर्मा नृत्य कहाँ पे होता है, मंडला में बेगा जनजाति और गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। ढांडल नृत्य, अब ढांडल नृत्य जो है या बैतूल होशंगाबाद क्षेत्र में कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। कौन से, कोरकू आदिवासियों के द्वारा, या ज्येष्ठ आषाढ़ की रातों में किया जाता है। ठीक है, आषाढ़ मतलब बरसात के दिनों की रातों में करते हैं। नृत्य में साथ ढोलक, टिमकी, बांसुरी, मृदंग आदि का प्रयोग होता है। नृत्य के साथ श्रृंगार गीत गाए जाते हैं और नृत्य करते समय एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार भी किया जाता है। खतरनाक भाई, डंडा लेके धना धन। अब भले छोटे छोटे लिख रहा है, किसी को कोई चिड़ हो जाए तो दुश्मन हो जाए, मतलब धना, मतलब डांस कर रहे हैं हम तो। ठीक है, तो ढांडल, तो ढांडल नृत्य जो है वो बैतूल होशंगाबाद क्षेत्र में कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे देखो, 1 मिनट का ब्रेक में आया। बाहर भाई बहुत बारिश हो रही है, यहाँ पर बारिश का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के साथ साथ बारिश भी बहुत शानदार हो रही है। मतलब दिन में इतनी गर्मी, सुबह लगती है ठंड, दोपहर में लगती है गर्मी और शाम को होती है बारिश। तो तीनों मौसमों के मजे आनंद इस बार मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं देखने को। चलिए, तो ढांडल नृत्य हमने देखा था
कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। गेट लगा दो, हाँ उधर का गेट लगा दो क्योंकि हवा चल रही है। एक होता है गेड़ी नृत्य। गेड़ी नृत्य देखिएगा भाई, गेड़ी नृत्य, तो गेड़ी नृत्य छिंदवाड़ा, मंडला तथा बालाघाट के क्षेत्रों में मुड़िया आदिवासी के लोग, मुड़िया आदिवासी के लोग करते हैं। ठीक है, मुड़िया आदिवासी के लोग करते हैं। और मुड़िया आदिवासी युवक लकड़ी की ऊंची गेड़ी बनाकर, ये देखो, ये आपने देखा होगा वो जादू दिखाने वाले आते थे ना लोग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेड़ी नृत्य। तो गेड़ी नृत्य कौन करते हैं? मुड़िया आदिवासी लोग करते हैं, लकड़ी की गेड़ी बनाकर बड़ी बड़ी ऊंची, शारीरिक कौशल संतुलन बना के रखते हैं। ये आपने देखा होगा, चलते हैं ऊंचे दिख के। और घोटुल नामक, इसमें घोटुल नामक युवा गृह के अंदर तथा बाहर इस नृत्य को विशेष रूप से किया जाता है, जिसमें डीटोंग कहते हैं। यह गीत रहित है, गाने नहीं होते इसमें, डीटोंग। अच्छा, ये घोटुल क्या है? घोटुल नामक युवा गृह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो मुड़िया जनजाति के लोग हैं ना, मुड़िया, इनके अंदर एक घोटुल प्रथा होती है, घोटुल प्रथा। ये घोटुल प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। प्रथा था, थन का प्रथा। ठीक है, घोटुल प्रथा में क्या होता है? शादी के पहले, शादी के पहले ही लड़का लड़कियों को एक साथ में रखा जाता है, जिससे वो अपने जीवन में आने वाले जितने भी व्यवहारिक शादी के बाद जो भी चीजें होती है उनके बारे में पता कर ले, रहा जाता है, मतलब लड़का लड़की को साथ में रखते हैं और फिर इसके बाद उनकी शादी करते हैं। तो इस प्रथा को घोटुल प्रथा कहते हैं। अधिकतर ये मुड़िया आदिवासियों के लोग में होते हैं, और मुड़िया आदिवासी के लोग ही क्या करते हैं? गेड़ी नृत्य करते हैं। और वहीं घोटुल प्रथा में, मतलब जो घोटुल नामक युवा गृह होता है, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है युवाओं को, लड़का लड़कियों को साथ में, तो उस गृह में ये गेड़ी नृत्य करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं भाई, लाइट भी गई, कभी भी बंद हो सकता है। गौर नृत्य। अब गौर नृत्य की बात करें, मध्य प्रदेश के अनूपपुर शहडोल क्षेत्र में मारिया जनजाति के लोग, सिंह मारिया जनजाति के लोग करते हैं। खुशी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, और विशेषकर फसल के समय करते हैं, नई फसल के समय करते हैं। मारिया युवक गौर नामक पशु सिंह की कोहनी बनाकर, ये देखो इधर, ये गौर जो होता है ना, गौर, आपने हिरण जैसा गौर देखा होगा, उसके सींग, उसका सींग का मुकुट बना के ऐसे पहनते हैं और इतना बड़ा ढपला लगा के बजाते हैं। इसे कहते हैं गौर नृत्य, गौरों के सींग बना के करते हैं। ठीक है, इसमें मारिया युवक गौर नामक पशु के सिंग और कोड़ियों को सजाकर सिर पर रखते हैं और अत्यंत आकर्षक ढंग से नाचते हैं, और इसे बारियर एल्विन के ने देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। अब बारियर एल्विन देखो, इतना बड़ा महान व्यक्ति कह रहा है ये देश का सबसे श्रेष्ठ नृत्य है, हमारे देश का सबसे श्रेष्ठ नृत्य। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बारियर एल्विन के द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसे कहा गया है? किसे कहा गया? गौर नृत्य। तो देखो भाई, गौर के सींग लगा के डांस करना। अगला नृत्य कौन सा है? और कुछ मध्य प्रदेश के अन्य जनजातीय नृत्य हैं, अपन इसको चार्ट में देख लेते हैं। जैसे भड़म, छिंदवाड़ा जबलपुर में किया जाता है भारिया जनजाति के द्वारा। समूह नृत्य में 20 से लेकर 50 नर्तक एक साथ भाग लेते हैं। सैतम, छिंदवाड़ा जबलपुर में किया जाता है भारिया जनजाति, महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। सजनी दीवानी, मंडला बालाखान डिडोरी में बेंगा जनजाति करती सजनी दीवानी। सैला, छिंदवाड़ा बालाघाट में गौड़ जाति के द्वारा सहला किया जाता है। चार्ट फॉर्म में है, अपन ने पहले देख लिया है। रागिनी, श्योपुर ग्वालियर शिवपुरी में सहरिया जनजाति करती है। दुलदुल घोड़ी, स्टाल लगा लेना, दुलदुल घोड़ी बहुत बार पीएससी में और बाकी एग्जाम में पूछा गया। श्योपुर ग्वालियर मुरैना में सहरिया जनजाति, घोड़ा बनते हैं, ऐसे घोड़ा बनाया जाता है और ऐसे घोड़े जैसे डांस किया जाता है, दुलदुल घोड़ी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? दुलदुल घोड़ी। घोंचो, घोंचो नहीं गोंचो, मंडला बालाघाट में गौड़ जाति, वर्षा की प्राप्ति के लिए नृत्य किया जाता है, बारिश हो जाए। ठीक है, घोंचो, आज भी किसी लोगों ने घोंचो नृत्य किया होगा, इसकी वजह से हमारे यहाँ बारिश हो रही है। ठीक है, तो घोंचो नृत्य जो करते हैं वो बारिश के लिए करते हैं। पंडवानी, पंडवानी ये भी पूछा जाता है, अनूपपुर और शहडोल में मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। ये मुड़िया वही जहां पर घोटुल प्रथा होती है। तो पंडवानी नृत्य कहाँ किया जाता है? अनूपपुर और शहडोल में। ठीक है, दुलदुल घोड़ी श्योपुर ग्वालियर मुरैना में शहरिया जनजाति के लोग। रागनी, शहरिया जनजाति के लोग। इंद्रपरी, शहरिया जनजाति के लोग। ठीक है, एक वो कौन सा था, भूल ही गया मैं, वो यहाँ करते थे, सैला था, फेरा था, क्या था, नहीं शहरिया जनजाति के द्वारा।
लहंगी भी सहरिया जनजाति के द्वारा। सेला, सेला, रागनी। अब देखो जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक, जितने भी हमने पढ़े हैं उसके रिवीजन के लिए एक टेबल बनाया गया शानदार। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम किया गया है हमारे द्वारा, इसमें आप तारीफ भी कर सकते हो कि जितना अपन ने पढ़ा, अब इतना पढ़ा तो मुझे पता है कि आप लोगों को कितना याद रहेगा। तो उसको याद रखने के लिए हमने टेबल फॉर्म में दे दिया। यहाँ पर नृत्य दे दिए, यहाँ पर क्षेत्र दे दिए, अवसर दे दिए और नृत्य शैली दे दी। ठीक है, जैसे मांडलिया नृत्य निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है, विवाह एवं त्योहार के अवसर पे किया जाता है। माल्ला नृत्य केवल महिला परक समूह नृत्य है, तो ये पूरा हाथ पैर बताती हुई करती है। तो ये पूरा का पूरा देखो इधर टेबल फॉर्म में है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। आड़ा खड़ा देखिए निमाड़ में होता है, जन मुंडन संस्कार पे होता है। तो पूरा का पूरा जितना भी था उसे इंपॉर्टेंट, आप उन्हें सिर्फ जो आपने क्लास ली है ना वो क्लास को सुन लेना और नोट्स बनाना हो तो ये टेबल पढ़ लेना। ठीक है, इस टेबल को आपको पीडीएफ में मिली जाएगी। तो आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य समूचे मालवा अंचल में किया जाता है, डंडा नृत्य निमाड़ अंचल में किया जाता है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है ना, टेबल फॉर्म में रख दिया है। और भी है, अभी जितने भी नृत्य हम लोगों ने पढ़े हैं ना सब ये देखिए, और जो नहीं करवाए थे वो भी इसमें दे दिए, जैसे कबाड़ा दे दिया, ढिमराई, जबारा, अखाड़ा नृत्य। ठीक है, इसके बाद बिरहा अहराई नृत्य। ठीक है, और केमाली, सुआ, फेपरिया, मटका। इसके बाद देखिए परधोनी नृत्य, भगोरिया नृत्य, हुल्की, थापटी, जो थापटी नहीं कराया। इसका अटारी नृत्य, ढांडल नृत्य, भड़म नृत्य, सैतम नृत्य, सब कराए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बस, तो ये टेबल फॉर्म में भी आपको दे दिया है, क्योंकि एक हमारे आप स्टूडेंट है उन्होंने कहा था कि सर आप इतनी सारा पीडीएफ में डाटा मिलता है तो कैसे याद रखेंगे। तो इसीलिए अब हम लोग आखिरी में क्या करेंगे, पूरे लेक्चर का एक शॉर्ट में जो 2-3-4 पेज में हो उसे बना के आपको दे देंगे कि उससे आप बना लो, नोट्स बना लो, वो आपका काफ़ी होगा। बस पढ़ना पूरा है, क्लास पूरी लेना है और बाद में इस टेबल से आपको रिविजन कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।